की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के उपदेश को जो भी मनुष्य अपने अंदर उतार लेगा, उसके सिर पर किसी भी प्रकार का भार नहीं रहेगा। भार दो ही है, एक विषयों का भार है और एक भ्रम का भार है। इन दोनों में से एक भी भार नहीं रहेगा। और यदि धोखे में वो इन भारों में चला भी गया हो तो विवेक विचार से काम लेगा, वो फंसेगा नहीं, दूसरों को भी नहीं फंसाएगा और स्वयं भी नहीं फंसेगा। हर समय विवेक से काम लेगा। और सदगुरुदेव का उपदेश जिनकी समझ में नहीं आया तो संसार में भी अपने जीवन को बिगाड़ लेगा और भ्रम में तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। संसार में फंसेगा, चोरी भी करेगा, हिंसा भी करेगा, व्यभिचार भी करेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल भी करेगा, गाली निंदा झूठ में भी फंसेगा। वो मानवता से गिर जाएगा। यदि भक्त होगा तो भक्ति से गिर जाएगा और संत होगा तो साधना से गिर जाएगा। और विवेक और विचार से यदि काम लेगा तो उसको कोई डिगाने वाला है ही नहीं सारे संसार में। शब्द की आसक्ति मनुष्य को पागल बना देती है। शब्द में इतना अंधा हो जाता है कि फिर वो ये नहीं देखता कि हमारे सामने माता है कि पिता है, कि हमारी बहन है कि भाई है, कौन है। यदि कोई और स्त्री का गुलाम मनुष्य हो तो अपने माता पिता को भी वो दुख देगा, उसकी बातों में आकर के, केवल शब्द सुन करके। और उसको माता पिता के शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, उसको तो अपनी पत्नी के शब्द अच्छे लगेंगे। वो सोचेगा ये तो 4 दिनों में मर मरू के दूर हो जाएंगे, मुझे तो इसी के साथ पूरा जीवन निभाना है। माता पिता को ठुकरा देते हैं लोग और विषयों में अंधे हो जाते हैं। और जब विषयों का नशा उतरता है वो भी बुढ़ापे की तरफ चलते हैं। जब उनके बाल बच्चे उनको ठुकराते हैं तब उन्हें याद आती है जो दुख आज हम पे आ रहा है वो भी हमारे माता पिता पे आया होगा, वो आया ही था, आया क्या होगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक विवेक और विचार से हम काम नहीं लेंगे, जब तक जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान नहीं करेंगे, पार की संतों की शरण में लग करके भ्रम भूल कल्पना को और विषय वासना को नहीं त्यागेंगे, मोह ममता आसक्ति को दूर नहीं करेंगे, तब तक दुख भोगते ही रहेंगे। एक कहानी आती है कि एक फौजी था और फौजी का एक लड़का था, इसकी पत्नी थी और माता पिता थे। फौजी फौज में था, नौकरी पर था, घर में उसकी स्त्री रहती थी, उसके माता पिता थे। तो जो वो फौजी की जो घरवाली थी
वो अपने सास ससुर को बहुत दुख देती थी। उसने घर से बाहर एक झोपड़ी डरवा दी और बुढ़िया और बुढ़ा दोनों ही उसमें रख दिए। बेचारे बहुत बड़े बूढ़े, चला फिरना नहीं जाता था, दिखता भी नहीं था। बासी रोटियां बच जाती थी और बासी दाल, बासी सब्जी, कभी कभी तो सब्जी खराब भी हो जाती थी। उन बासी रोटियों को ले जाकर के वैसे ही हाथ में पकड़ा देती थी और जो खपरे होते हैं, जैसे पके हुए मटके, जो कुम्हार मटका बनाते ना, वो फूट जाते तो उनके खपरे रह जाते और उनमें ले जा करके और सब्जी रख करके, दाल रख करके दे देती थी। सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई दाल, बदबू आती थी, बेचारे खा भी नहीं पाते थे, पर करें क्या, खाना पड़ता था। अब उनका जो छोटा एक बच्चा था, वो कुछ बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया। अब वो भी एक दिन गया उस झोपड़ी में, उसकी माता जाने नहीं देती थी, गया। दोनों उसके दादी दादा बैठे थे। उसने वहां रोटियां देखी, सब्जी सड़ी हुई देखी, उसको अच्छा नहीं लगा। अब वो क्या करने लगा, अपनी माता से बोला कि माँ, आज से दादी दादा को ये रोटी दाल देने में जाऊंगा। उसकी माँ बोली नहीं बेटा तू मन जाए, कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा। वो जाने लगा। करे क्या, कर तो कुछ नहीं सकता था, लेकिन अंदर जाकर के उसने सफाई करी और वो जो खपरे थे फूटे मटके, उन खपरों को और जो पत्थर थी उनको, और उसने घर में और एक कुन्ने में जमा कर दिए। एक दिन अंदर उसकी मां घुस करके गई, अंदर देखा, ओहो खपरे और पत्तलों के वहां पर ढेर लगे। इधर फौजी भी छुट्टी पर आया, उसकी मां ने उसमें मार लगाई बच्चे में और कहा कि तेने ये जमा क्यों करे, क्या कारण है बता। उसका पिता भी आ गया। पिता बोला क्यों मार रही है। तब वो बच्चा बोला कि पिताजी, जो हमारे दादी दादा हैं उनके लिए और ये दाल खपरों में देती है और सब्जी भी। अब आपकी तो नौकरी है, आप फौजी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप तो ये खरीद लेते हैं, और मेरी नौकरी नहीं लगी, पैसा नहीं हुए, तो इन्हीं खपरों में, इन्हीं पत्तलों में मैं आप लोगों को भी भोजन दूंगा। इन खपरों में दाल, पत्तलों पर रोटी। जो इतनी बात सुनी, उसने सारे खपरे, सारी पत्थर बाहर फेंकी और लड़के को छाती से लगाया, कहा बेटा तेने हमारी आंखें खोल दी, अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। झोंपड़ी में से दोनों बुढ़िया बुढ़ा घर में बुला लिए, अच्छे प्रकार से नभाए धुलाए, उनको कपड़े पहनाए, समय से भोजन दिया। बुढ़िया बुढ़ा खुश रहने लगे, शरीर भी स्वस्थ हो गया। उस बच्चे ने माता पिता के नेत्र खोल दी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सबके लिए लाभकारी है। चेतन पूजा करोगे
तो आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और चेतन पूजा नहीं करोगे तो आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। पत्थर पूजने से न किसी का हृदय निर्मल हुआ है और न होगा। हाँ, लूट लूट करके कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो और उस पैसे से आप कितने भी भंडारे करते रहो, लाखों करोड़ों को खिलाते पिलाते रहो, लेकिन आपका अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लूट का पैसा है, हराम का। हराम का पैसा आता है और लोग बहुत बहुत बड़े भंडारे भी कर लेते हैं, कथा रामायण भी कर लेते हैं और लाखों लोगों को बुला बुला के खिला पिला भी देते हैं। क्यों? कि उन पर हराम का आ रहा है, कोई कमाई का तो है नहीं। जो कमाई का जो पैसा आता है उससे जो भंडारा करते हैं, उससे जो पुण्य करते हैं, वो ही ठीक है। और जो दगा करके कमाते हैं, चोरी करके कमाते हैं, दूसरों को भरमा भुला करके जो कमाते हैं, गंडा ताबीज बांध बांध करके धोखा दे दे करके लूटते रहते हैं, भूत भवानी चंडी मुंडियों के नाम पर संसार के लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। बेचारे 100 रुपया कमाते हैं, 90 रुपया यही ले लेते हैं भूत भवानी चंडी मुंडी वाले। इनके मकान वो जोरदार बन जाते हैं, 4-4 पहिया गाड़ी में खूब घूमते हैं, मस्त, पैसा भी बहुत हो जाता है। और गरीब बेचारे झोंपड़ी में रहते हैं, रोज 100 रुपया कमाते हैं और 90 रुपया उनको दे देते हैं ले जा करके। अब बताओ कितना बड़ा धोखा दिया संसार को इन लोगों ने। इसी प्रकार से देवी देवताओं की खूब महिमा गाई, काली कंकाली महाकाली इनकी खूब महिमा गाई, दुर्गे चामुंडा की बहुत महिमा गाई, हनुमान महादेव राम कृष्ण की महिमा गा गा करके सारे संसार को लूट रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये संसार को लूटते रहेंगे, जब तक भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक ना अपना भला कर सकते ना दूसरे का भला करते। ये गुरु बन के तो बैठे हैं, लेकिन ये गुरुवा हैं। गुरुवा कभी किसी को सुख नहीं देते। वो तो गुमराह करते हैं, घोटम घाट कर देते हैं, जड़ चैतन्य को एक मिश्रित कर देते हैं, आत्मा को सर्वव्यापक बताते हैं। अब बताइए कहां रहा, दूसरे के लिए जगह ही नहीं रही। इसलिए चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई भी ईश ब्रह्मात्म परमात्मा है नहीं। और जो ईश ब्रह्मात्म परमात्मा की जो कल्पना की है, ये माया गुरुवा लोगों का भ्रम है। और इस भ्रम में सारे संसार के लोग पागल हो रहे हैं, नाचते हैं, बहुत बुरी तरह नाचते हैं। एक अपनी ससुराल के लिए गया, रास्ता में एक अरहर का पेड़ खड़ा, उसको त्वर कहते हैं, त्वर का पेड़, त्वर की दाल होती है, उसका पेड़ खड़ा हवा से हिल रहा था। वो मूर्ख सोचा कि जी मुझे देख करके नाच रहा है, इसको मैं भी नाचने में हला देता हूं। वो भी नाचने लगा, हवा चलती रही, पेड़ हिलता रहा और वो मूर्ख वहां पर नाचता रहा। इतने में उसके ससुर साहब आ गए, बोले बेटा क्या बात है कि ये पेड़ मुझे देख करके नाच रहा है। तो वो भी नाचने लगे कि चलो दो जन मिलकर के हराते हैं। अब दामाद भी नाचने लगे और ससुर भी नाचने लगे। इतने में उनका सारा आ गया, बोला जीजा जी क्या बात है, अरे कि ये पेड़ है मेरे को देख के नाच रहा था। तो वो भी नाचने लगा कि चलो 3-3 मिलकर के इसे हराते हैं। वो दामाद भी नाचने लगा, उसके ससुर भी नाचने लगे, उसका साला भी नाचने लगा। इतने में उसकी साली भी आ गई, ये क्या बात है कि जी पेड़ मानता नहीं है, हमको हराना चाहता है, नाच रहा है। तो वो भी नाचने लगी। इतने में उनकी सास भी आ गई।
वो भी नाचने लगे। कई हो गए, अब क्या करें। उधर से एक नंबरदार पटेल साहब घोड़ा पे चढ़ करके निकले। उन्होंने कहा इन्हें क्या हो गया जी, क्यों नाच रहे हैं? वो घोड़े से उतरे, क्यों नाच रहे हो, क्या बात है? कि जी अरहर का पेड़ है, हमारे दामाद को हराना चाहता है, इसलिए हम भी नाचने लगे। उसका साला बोला इसलिए हम भी नाचने लगे इसे हराने को। साली बोली हम भी नाचने लगे। इसी प्रकार सास भी जी सब नाच रहे थे, उसको हराने उनको बताए। उन्होंने कहा जी तो तुरंत हार जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन आपको 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो उसका जो ससुर था वो बोला कि हाँ लो 10,000 रुपया। मां ने तुरंत उनको 10,000 रुपए दे दी। उनके आंख मीचो तो आप सारे के सारे। उन्होंने आंख मीची और आंख मीच करके वो वहां से जाकर अरहर को पेड़ के उखाड़ करके और दूर फेंक दिया। और झन सीधे दूर गिरा के देख लो, मेरे एक ही ठुमके में और दूर गिराया। उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया? उन सब ने उसके पैर छुए और कहा नमदार बोहरे, यदि आप नहीं आते तो आज हमारी नाक नीची हो जाती। ये अरहर का पेड़ हमको नाचने में हरा देता। आपने बहुत अच्छा किया, आपके उपकार को हम जीवन भर नहीं भूल सकते। 10,000 रुपए गए तो गए, लेकिन ये अरहर का पेड़ हार तो गया। अब बताओ ऐसे मूर्ख लोग संसार में है। इसी प्रकार से सारे संसार में पत्थरों के सामने लोग नाच रहे हैं, उन पर लोटा चढ़ा रहे हैं, घी दूध चढ़ा रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं को बर्बाद कर रहे हैं जड़ मूर्तियों के सामने और नाच रहे हैं जैसे वे मूर्ख अरहर के पेड़ के सामने नाचते रहे। इसी प्रकार से ये भी लोग नाच नाच करके मर जाएंगे। मठ मंदिरों में कितना नाचते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, लेकिन जड़ाध्यास ही बनेगा। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं आपको नाचने की जरूरत नहीं, कूदने की जरूरत नहीं, चेतन पूजा करो। अंडा मांस मछलियां खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, अफीम भांग खाना छोड़ दो, बुरे कर्मों को जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दो, अपनी भावनाओं को पवित्र करो, चेतन पूजा करो। चेतन पूजा में यदि मन लगाओगे, चेतन पूजा करोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। यदि चेतन पूजा नहीं करोगे और जड़ के सामने नाच नाच करके मरोगे तो जड़ाध्यास ही बनेगा। जो खाएगा पिएगा नहीं उसको खिलाओगे, और जो खाएगा पिएगा उसको ठुकराओगे। जो खाएगा पिएगा नहीं उसके सामने सिर झुकाओगे, और जो खाएगा पिएगा उसके गले को काट दोगे। अब बताओ आपको कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आपको शांति कभी मिलने वाली नहीं। शांति तो तभी मिलती है जब आप जिंदाओं को खुश रखोगे, अपने घर में अपने माता पिता को खुश रखोगे। और यदि आप साधु संत हैं, साधु भेष लिया है, संसार से उपराम हुए हो, तो संत गुरुजनों की सेवा करो पवित्र भाव से, निर्मल भाव से, छल कपट को त्याग करके, और सारी झूठी मानंदी को अपने अंदर से बाहर निकालो। जब ये झूठी मानंदी आपके अंदर से निकल जाएगी, सारा छल कपट आपके अंदर से निकल जाएगा, जड़ाध्यास आपके अंदर से निकल जाएगा, इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना आपके अंदर से निकल जाएगी, तो समझ लो कि आपका मन निर्मल हो जाएगा। मन में फिर किसी प्रकार के विकार रहेंगे ही नहीं। और यदि मन में विकारों को बसाए रहोगे, विषय वासना को अपने अंदर बसाए रहोगे, धर्म भूल कल्पना को अपने अंदर बसाए रहोगे, और देवी देवताओं की जाकर के नकली देवी देवताओं की पूजा करते रहोगे, तो आपका अंतःकरण आज निर्मल होगा और न कल होगा। इसलिए भाइयों, अपने आप को जान करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके, चेतन पूजा करके अपना जीवन सफल बनाओ। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।